बंदर और शेर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवरों में एक शरारती बंदर था जिसका नाम चीकू था। आए दिन चीकू सबको परेशान करता रहता था। तुम यहाँ वहाँ केले खाकर छिलके फेंकते रहते हो। अगर कोई इस बार पैर रखकर फिसल गया और उसको चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? वो तो खुद ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वह खुद ही देखकर नहीं चल रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो केला खाया और छिलका वही फेंक दिया। अब वो उस पर पैर रखे या न रखे, यह उनकी जिम्मेदारी है। बंदर, तुम ना सिर्फ अपना फायदा देखते हो। तुम्हारे द्वारा गिरे हुए छिलके से चाहे कोई गिरे या ना गिरे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अपनी शैतानियाँ करनी होती है। अगर तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा शेर से कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कर दो शिकायत मेरी। मैं किसी शेर वेर से नहीं डरता। खरगोश जाकर बंदर की शिकायत शेर से कर देता है और शेर बंदर को अपने गुफा में बुलाता है। बंदर, तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम्हारी शैतानी बढ़ती ही जा रही है। तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। तुमने जंगल में इधर उधर छिलके क्यों फेंके? अगर इससे किसी को चोट लग जाती तो ये जंगल के कानून के खिलाफ है। तुम जानते हो ना? ठीक है महाराज, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। परंतु बंदर की शैतानियाँ कम ही नहीं होती। वह फिर भी शैतानियाँ करता रहता है। एक दिन वह चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ से उसको झुलाने लग जाता है, जिससे वह चिल्लाने लग जाता है। सभी जानवर उस बंदर की शैतानियों से परेशान हो जाते हैं और इकट्ठे होकर राजा के पास शिकायत लेकर पहुँचते हैं। महाराज की जय हो। जंगल में बंदर ने उत्पात मचा रखा है। वह सभी जानवरों को परेशान करता है। कल ही की बात ले लो, उसने मेरी पूंछ पकड़कर मुझे खूब सताया, चारों ओर घुमा दिया। मैं तो मरते मरते बचा महाराज। जैसे सभी जानवर चूहे की बात में हाँ मिलाते हैं और सभी बंदर की शिकायत करते हैं, राजा शेर बंदर को अपनी गुफा में बुलाता है और वह शेर के सामने हाजिर हो जाता है। बंदर, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम अपनी शैतानियों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारी समझ में तो जैसे कोई बात आती ही नहीं है। महाराज, मैंने किया क्या है? सभी जानवरों को परेशान करते रहते हो, कभी किसी को तो कभी किसी को। सभी जानवर तुमसे परेशान हो गए हैं और सब तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आए हैं। महाराज, यह तो मेरा व्यवहार है। मैं सबके साथ खेलना चाहता हूँ और सबके साथ मस्ती करना चाहता हूँ, पर सब लोग पता नहीं क्यों इसे मेरी शैतानी समझ बैठे हैं। वह सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूँ और सबसे बात करता हूँ, परंतु सब मेरी बातों का बुरा मान कर बैठ जाते हैं। और देखो ना, आज तो मेरी शिकायत लेकर सभी जानवर आपके पास आ गए। नहीं बंदर, ये हमारे जंगल के नियम के खिलाफ है। तुम ये जंगल के नियमों को तोड़ रहे हो। हमारे जंगल का नियम है कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम सभी जानवरों को शैतान बनकर परेशान करते हो। मैं अब तुम्हें सजा दूंगा। महाराज, नहीं नहीं, मुझे सजा मत दीजिए। आज से तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। ना ही तुम जंगल में रहोगे, ना ही सबको परेशान करोगे। शेर बंदर को जंगल से बाहर रहने की सजा देता है, जिससे बंदर जंगल के बाहर के पेड़ पर रहने लग जाता है। एक दिन की बात है, बंदर पेड़ पर बैठे उछल कूद कर रहा था। एक सर्कस की गाड़ी जंगल की ओर से जा रही है और उसमें जंगल का राजा कैद है। वह यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है
और कूदता हुआ जंगल की ओर जाता है। खरगोश, चींटी, चूहा, सुनो सुनो, खरगोश, सुनो मेरी बात सुनो, हमारे जंगल का राजा पकड़ा गया है, पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। क्या बात है बंदर, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो जंगल से बाहर निकाल दिया गया था, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? खरगोश, चींटी, देखो हमारे जंगल के राजा को सर्कस वाले पकड़ कर ले गए हैं। हमें अपने जंगल के राजा को बचाना होगा, नहीं तो वह उसे सर्कस में भर्ती कर देंगे। क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में जंगल के राजा को पकड़ कर ले गए हैं? हाँ हाँ हाँ, हम चारों को जल्दी से जल्दी उसको उन सर्कस वालों से आजाद करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, चलो चलो जल्दी चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। बंदर चारों को लेकर सर्कस की गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। वह बंदर और खरगोश सर्कस की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को परेशान करने लगता है। दूसरा व्यक्ति जिसने शेर को बांधा था और शेर के पास बैठा था, वह उसके कान में घुसकर उसको काटने लगती है और चूहा फटाफट से शेर का जाल काट देता है, जिससे शेर आजाद हो जाता है। अरे ये जानवर कहाँ से आ गए? इन्होंने तो शेर को आजाद कर लिया। इसे तो हम सर्कस में ले जाकर पैसे कमाने जा रहे थे। अब ये शेर तो हमें खा जाएगा। भागो भागो यहाँ से। तुम सब जानवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब ने मिलकर मुझे बचा लिया है। धन्यवाद हमारा नहीं महाराज, बंदर का करना चाहिए। उस बंदर ने ही हमें तरकीब बताई थी आपको छुड़ाने की, और उसी ने हमें बताया कि आपको सर्कस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। हाँ महाराज, हम इसकी शैतानियों पर ध्यान दे रहे थे। ये तो हमें अपना परिवार मानता है और हम इसे शरारती मानकर दुत्कार रहे थे। आज इसी की सूझबूझ से हम अपने राजा को पा सके हैं। बंदर, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें मैंने सजा दी और उसके बाद भी तुमने मुझे सर्कस जाने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर। आज से कोई भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें जंगल में। तो अब तुम दोबारा हमारे जंगल के परिवार में शामिल हो सकते हो, इस परिवार के सदस्य के रूप में। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे जंगल के राजा को बचाना था, आपने मुझे सजा दी, यह आपका फर्ज था। शायद सभी जानवर मेरी शैतानियों को परेशानी समझते थे और मैं परिवार। आज उन्होंने मेरी अहमियत जान ली। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ बंदर, आज से तुम हमारे जंगल के ही सदस्य हो। हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और इसी तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे। एक काम करो ना, तुम मेरे मंत्री बन जाओ। शेर और बंदर अब दोस्त बन गए थे और हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे थे। वह मंत्री बनकर शेर की भी मदद करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत खुश रहने लगे थे।